हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। आज हम आपको करवाने वाले हैं 40 क्वेश्चंस। जी हां दोस्तों, ये 40 क्वेश्चंस आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और आपकी ब्लड की फॉर्मेशन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं दोस्तों, आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे साथ में लाइव सेशन का एंजॉय कर सकें। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और आज इस संडे सीरीज में मैं आपको अभी 40 प्रश्न करवाने वाला हूं। तो चलिए एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और करते हैं आज की सीरीज की शुरुआत। तो सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा जीवन नदी या फिर लाइफ रिवर के रूप में जाना जाता है? तो जी हाँ, ब्लड को जीवन नदी या फिर लाइफ रिवर के रूप में कहा जाता है। रक्त परिसंचरण या फिर ब्लड सर्कुलेशन की खोज की गई? तो ब्लड सर्कुलेशन की जो खोज है वो विलियम हार्वे के द्वारा की गई है। एक वयस्क में कुल रक्त मात्रा या फिर टोटल ब्लड अमाउंट कितनी होती है? तो दोस्तों कई बार आपसे क्वेश्चंस ये आपके एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। तो ये 5 से 6 लीटर आपके ब्लड की अमाउंट होती है। मानव खून का पीएच मान, पीएच वैल्यू कितनी है? तो पीएच वैल्यू होती है 7.4। सामान्य रक्त कोलेस्ट्रॉल या फिर इसको ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी हमारे पास में दो तरह का होता है। एक होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो आपके लिए अच्छा होता है और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो हमारे लिए घातक होता है। तो जितना हो सके अपना लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इसको कम रखिएगा। अगर ये बढ़ जाता है तो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है वो होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर जो सामान्य आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल रहना चाहिए वो है आपका 150 से 250 मिलीग्राम पर 100 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त के द्रव मीन्स ब्लड लिक्विड का हिस्सा क्या कहलाता है? तो जो रक्त का लिक्विड फॉर्म है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो आपका जो ब्लड प्लाज्मा है इस प्लाज्मा में आपका 90% तक पानी की मात्रा रहती है। प्लाज्मा प्रोटीन या फिर इसको ग्लोबुलिन्स के किस रूप में कार्य करता है? तो जो ग्लोबुलिन्स है ये आपका काम करता है एंटीबॉडीज के रूप में। प्लाज्मा प्रोटीन रक्त पीएच, जो आपका ब्लड है उसका पीएच वैल्यू है उसको कौन बनाए रखता है? तो ये है आपका एल्ब्यूमिन। यही एल्ब्यूमिन आपकी बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड है उसकी पीएच वैल्यू को स्थिर बनाए रखने में आपकी हेल्प करता है। बायोकेन बायोकेन डिस्क आकार के रक्त कोशिका कौन सी होती है? तो ये जो आपकी बायोकेन्स का मतलब है यहाँ पे बायोकॉनकेव आप इसको कह सकते हैं। तो बायोकॉनकेव आपने देखा होगा जो आपका लेंस टाइप में होता है, आपने ऐसी संरचना वाला देखा होगा। ठीक है, तो हमारा जो सेल होता है वो बीच में से पिचका रहता है। तो जो आरबीसीज हैं ये आपकी होती हैं जो पिचकी हुई रहती है। बायोकॉनकेव इनको कहा जाता है आरबीसीज एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, गैर केंद्रीकृत रक्त कोशिका या फिर ब्लड सेल्स में कौन सी होती है? गैर केंद्रीकृत आपकी रक्त कोशिका कौन सी होती है? तो आरबीसीज हैं, एरिथ्रोसाइट्स को कहा जाता है रेड ब्लड सेल्स। ये आपकी गैर केंद्रीकृत कोशिकाएं होती हैं। आरबीसीज में मौजूद श्वसन रंजक जो कोशिका को लाल रंग प्रदान करता है, जी हाँ, आपका जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं उनको रेड कलर देने का काम आपका हीमोग्लोबिन करता है। आरबीसीज में मुख्य मौजूद हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है? तो आरबीसीज के अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है वो है आपका आयरन और कॉपर। आरबीसीज कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो जो आरबीसीज हैं आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं इनका निर्माण होता है आपकी बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन के लोहे युक्त रंग द्रव्य को किस से पहचाना जाता है? तो इस
का जो नाम है हीमोग्लोबिन, ये दोस्तों आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें आपका हेम का मतलब होता है आपका आयरन और ग्लोबिन एक आपका प्रोटीन का टाइप है। तो हम इसको जो लोहा है, लोहे को हम हाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो आपकी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन के रंग द्रव्य युक्त प्रोटीन को किससे पहचाना जाता है? रंग द्रव्य युक्त प्रोटीन, तो इसको कहा जाता है ग्लोबिन, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखिए इसको प्लस करके लिख रखा है, हेम प्लस ग्लोबिन, ठीक है, तो इससे बनेगा आपका, और इसमें भी आपका जो HA है ये आपका बनाता है आयरन, और EM से आपका बनता है कॉपर, और ग्लोबिन आपकी प्रोटीन की फॉर्मेशन रहती है, तो टोटल बनता है आपका हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आरबीसीज कोशिकाओं का कब्रिस्तान या फिर इसको ग्रेवयार्ड, ठीक है, कब्रगाह किसको कहा जाता है? तो ये है आपका प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली, इसको हम कह देते हैं। शरीर में कौन सा अंग रक्त बैंक या फिर ब्लड बैंक का कार्य करता है? तो यही आपका स्प्लीन है, प्लीहा है, इसको ब्लड बैंक, ग्रेवयार्ड भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जब आपकी आरबीसीज नष्ट होती है तो वो आपकी स्प्लीन में आके ही सारी नष्ट हो जाती हैं। आरबीसीज का जीवन का लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है? तो ये आपका 100 से 120 दिन का रहता है। कोशिकाओं की गिनती किस उपकरण के द्वारा की जाती है? तो जो कोशिकाएं हैं, आपकी सेल्स हैं, उनकी काउंटिंग के लिए आपका होमोसाइटोमीटर का यूज किया जाता है। होमोसाइटोमीटर दोस्तों याद रखिएगा, ये शायद आपके लिए नया क्वेश्चन हो। तो जो कोशिकाएं हैं उनको गिनने के लिए जो आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसमें आपका होमोसाइटोमीटर का यूज किया जाता है। और फ्री ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर दिन हम यहाँ पर आपके लिए लाइव सेशंस लेके आते हैं, जिनमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हम करवाते हैं। और चैनल का नाम आप सबको पता है, फेसबुक पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और साथ में व्हाट्सएप भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आरबीसी सेल की गिनती में कमी के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, जब आपकी आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स की जो काउंटिंग है, आपके ब्लड के अंदर आरबीसीज की अमाउंट कम हो जाती है, तो इसको हम एनीमिया कहते हैं, ठीक है, एनीमिया कहेंगे। और आरबीसीज की संख्या, अगर आपकी आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स की संख्या में वृद्धि हो जाए तो इसको कहा जाता है पॉलीसाइथेमिया, ठीक है, पॉलीसाइथेमिया। अगर कम हो जाए तो एनीमिया, और अगर बढ़ जाती है तो इसको पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त में बिलरुबिन का उच्च एकाग्रता का कारण होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर अगर आपका लीवर है बिलरुबिन ज़्यादा बना दे तो आपका पीलिया रोग हो जाएगा, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं। और जॉन्डिस आपको पता है दोस्तों, ये आपकी लीवर यकृत से रिलेटेड डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता रक्त कोशिका ब्लड सेल्स कौन सी बनाती है? तो कौन सी ब्लड सेल्स है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है? तो ये होती है आपकी ल्यूकोसाइट, और इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं आपकी वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डब्ल्यूबीसी शरीर के सैनिकों के रूप में कार्य करता है? जी हाँ, आपके डब्ल्यूबीसी की भी फॉर्म है अलग अलग। तो यहाँ पर जो सोल्जर का काम करेगा, सोल्जर का मतलब है जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, और जी हाँ, एक आर्मी पर्सन के तौर पे, एक सोल्जर के तौर पे जो डिजीज है, जो रोग है, उनसे लड़ने का काम करता है, तो उसको कहते हैं न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त में सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स कौन सा होता है? तो जो सबसे बड़ा यहाँ पर डब्ल्यूबीसी है, ये है आपका मोनोसाइट्स, ठीक है, मोनोसाइट्स इसका नाम रहेगा। याद रखिएगा, कई बार आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब के लिए मैं सीरीज तैयार करके लेके आया हूँ। सबसे छोटा व्हाइट ब्लड सेल्स कौन सा होता है? तो रक्त में, आपके ब्लड में जो सबसे छोटा व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, इसका नाम है लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी उत्पादित एंटीबॉडी का कार्य कौन करता है? तो डब्ल्यूबीसी के अंदर जो एंटीबॉडीज का काम करता है वो आपका लिम्फोसाइट काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी या फिर इसको व्हाइट ब्लड सेल्स कहेंगे, तो इसका जीवन काल
होता है, तो जो इसकी लाइफ स्पैन है ये 7 से 10 दिन होती है। और आप दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा ब्लड के कंपोनेंट्स है, ब्लड के कंपोनेंट्स में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और इसके साथ में प्लाज्मा, तो जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो सबसे कम अमाउंट में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लड सेल्स के रक्त के थक्के में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, अगर ब्लड की क्लॉटिंग है, ब्लड का जमाव है, तो वो कौन करता है दोस्तों? जब भी हमें घाव होता है, जब भी ब्लीडिंग होती है, तो उस टाइम पे जो थ्रोम्बोसाइट्स है, जी हाँ, आपने एक मुझे ये कहा था कि सर थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स है, वो रक्त का थक्का जमाने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन दोस्तों जब भी घाव आपका, जिस घाव से आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पे जो आरबीसीज हैं, ठीक है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का जमाव करने में आपका थ्रोम्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स हेल्प करता है। तो ये आपके रेड ब्लड सेल्स को जमा देता है, जिससे आपका जो ब्लड है वो बाहर निकलना बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस बुखार में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं? तो यहाँ पर जो डेंगू का बुखार है, डेंगू के बुखार में आपकी प्लेटलेट्स हैं वो अचानक से डाउन हो जाती है, और प्लेटलेट्स अचानक से डाउन आने की वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त में एंटीग्लूकेंट, एंटीग्लूकेंट इसको कहा जाता है, तो ये है आपका हेपेरिन, ठीक है, जो आपका एंटी काइग्लूकेंट का काम करता है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वंशानुगत हेरिडिटरी आपकी एक बीमारी है जिसको कहते हैं खून बहने की बीमारी, तो इसको नाम किससे दिया जाता है? तो इसको कहा जाता है हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया जो है ये दोस्तों पुरुषों के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैडर की बीमारी को कहा जाता है, जी हाँ, जो ब्लैडर की बीमारी है इसको हीमोफीलिया के नाम से ही जाना जाता है, पुरुषों में सबसे ज्यादा रहती है। क्रिसमस की बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, क्रिसमस भी कहा जाता है इस हीमोफीलिया की बीमारी को। आपके लिए नया क्वेश्चन होगा शायद, और अगर नया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्किल के आकार वाले आरबीसीज के साथ एक प्रकार का एनीमिया क्या कहलाता है? जी हाँ, स्किल के आकार वाले आरबीसीज के साथ में, स्किल के आकार का दोस्तों मैंने फिर बताया कि साइड से आपका उठा हुआ रहेगा और बीच में आपका ये रहता है थोड़ा सा पिचका हुआ, ठीक है, तो ये आपके सेल्स की बनावट रहती है। तो इसको कहा जाता है, जब आपके स्किल के आकार के आरबीसीज के साथ में एक प्रकार का एनीमिया है, तो इसको कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त की चिपचिपाहट का मान कितना होता है? जी हाँ, देखा होगा आपने, जब भी रक्त आपका ब्लड है आपका बहता है, तो आप उसको ब्लड को अगर छूते हैं तो उसके अंदर एक चिपचिपाहट का लेवल होता है। तो वो जो चिपचिपाहट का लेवल है ये रहता है आपका 4.5 से लेके 5.5 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हीमोग्लोबिन को मापने के लिए, तो इसका जो नाम है ये है आपका हीमोग्लोबिनोमीटर, ठीक है, हीमोग्लोबिनोमीटर इसको कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर सीरीज आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा। रक्त समूहों का सबसे पहले प्रदर्शन किसने किया? रक्त समूहों का प्रदर्शन कह लीजिए या फिर फाउंडर कह लीजिए, तो ये है आपके कार्ल लैंडस्टाइनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर एच कारक या फिर इसको आर एच फैक्टर, और आर एच है ये रेसिस बंदर से लिया गया है, ठीक है, रेसिस बंदर से ही आपका आर एच फैक्टर बना है। तो ये जो प्रदर्शित करके दिखाया है, जी हाँ, इसको अगर फाउंडर को कहें तो ये है आपके कार्ल लैंडस्टाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और दोस्तों यहाँ पर 3 आपके लिए मैजिकल क्वेश्चंस, ठीक है। रक्त समूह जिसे यूनिवर्सल दाता, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, तो ये है आपका ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। और ओ ब्लड ग्रुप के अंदर भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ओ नेगेटिव होते हैं वो ओ नेगेटिव किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है यहाँ पे रक्त समूह जिसे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, जी हाँ, रक्त समूह जिसे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है, तो ये होते हैं आपके ए बी ब्लड ग्रुप के, ठीक है।
और दोस्तों लास्ट का जी हाँ 43 नंबर, यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा करवाने की कोशिश की है आपको। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रक्त समूह एशिया महाद्वीप में सबसे आम कौन सा है? जी हाँ, कौन सा ब्लड ग्रुप आपको एशिया महाद्वीप में सबसे आम मिलता है? ठीक है, ज्यादा अमाउंट में मिलेगा तो ये है आपके बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, जिनके अंदर बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव जो ग्रुप है, ये सबसे ज्यादा एशियन पीपल्स के अंदर, जो एशिया महाद्वीप के जो लोग हैं, इनके अंदर पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 40 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।